We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वो कहते हैं ना, एक और एक मिलकर दो होते हैं। गणित में ये साधारण कैलकुलेशन होता है, लेकिन अगर कूटनीति की बात की जाए तो एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। लेकिन चीन के तियानजिन से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें 3 सुपर पावर देशों की जुगलबंदी यानी भारत, रूस और चीन की तिकड़ी ने अमेरिका को सीधा और स्पष्ट संदेश दिया। और कूटनीति के इस अंकगणित को तियानजिन से 7000 मील दूर वॉशिंगटन में भी मौजूद ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं। शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे थे। यहां अमेरिकी टैरिफ के बीच चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी मीटिंग और गर्मजोशी को लेकर वर्ल्ड मीडिया में बड़ी कवरेज की गई। अमेरिका और चीन समेत दुनिया के सभी बड़े अखबारों, न्यूज पोर्टल और वेबसाइट ने इस कूटनीतिक केमिस्ट्री का जिक्र किया है। एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज, उनके रेड कार्पेट स्वागत पर लेख लिखे गए हैं। अमेरिकी न्यूज आउटलेट CNN ने इस खबर को लीड के तौर पर लगाया है। टाइम्स हो या अल जजीरा और न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया भर के अखबारों ने पीएम मोदी की कूटनीतिक केमिस्ट्री के कसीदे पढ़े हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन से आई तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि ट्रंप की आक्रामक टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड ऑर्डर की शक्ल बदलने की जो कवायद शुरू की है, उसके नतीजे जरूर सामने आएंगे। पुतिन और जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की जुगलबंदी का असर भी दिखना शुरू हो गया है और इसका सबूत है यूएस एम्बेसी का पोस्ट और इस पोस्ट की टाइमिंग, जिसमें भारत को अमेरिका का भरोसेमंद दोस्त कहा गया है। इस पोस्ट में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान भी शामिल है, जिसमें वो भारत अमेरिका दोस्ती की वकालत कर रहे हैं। सवाल यह है कि एससीओ समिट के दौरान ऐसा क्या हुआ कि भारत को लेकर अमेरिका के सुर बदलने लगे हैं। कल तक जो अमेरिका भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता रहा था, आज उसके भरोसेमंद दोस्त की याद आ गई। हाथों में हाथ, गहराई भरी बात, बेतकल्लुफ अंदाज और दोस्ताना मिजाज। एससीओ समिट से आई ये तस्वीरें सबूत हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। साथ ही ये वीडियो इस बात का भी गवाह है कि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक केमिस्ट्री रंग लाने लगी है। दुनिया की 3 महाशक्तियों के बीच रिश्तों की नई इबारत लिखी जा रही है। चीन के तियानजिन में सोमवार सुबह 11 बजे महाशक्तियों का महामिलन देखने को मिला। इस वीडियो की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी का हाथ थामे आगे बढ़ते दिख रहे हैं। दोनों राष्ट्राध्यक्ष चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के करीब पहुंचते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मोदी सेंटर में दिख रहे हैं। तीनों राष्ट्राध्यक्षों को हल्के फुल्के अंदाज में बात करते हुए साफ देखा जा सकता है। चीन में नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद का यह सबूत जब दुनिया भर में वायरल होना शुरू हुआ है, तभी अमेरिकी दूतावास से एक पोस्ट रिलीज की गई और ये पोस्ट पावर बैलेंस की रोचक कहानी कहता है। दावा किया जा रहा है कि इस ट्वीट की टाइमिंग और इसका कंटेंट भारत अमेरिका संबंधों के लिए निर्णायक है। भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से किए गए इस पोस्ट में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। यह हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। इस पोस्ट में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बयान भी शामिल है। उसमें उन्होंने कहा कि लोगों के बीच गहरी दोस्ती हमारे संबंधों का आधार है। भारत में अमेरिकी दूतावास का ये ट्वीट तब आया जब सोमवार सुबह ही चीन में पीएम मोदी, राष्ट्रपति जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन की गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई। तो साफ है कि चीन के तियानजिन की सुपर तिकड़ी का संदेश अमेरिका को मिल गया है। India has become an influential power which will
along with other Asian nations like Japan and China. And in fact, you must remember that most of Russia is also in Asia, which will be at the helm of the creation of what Prime Minister Modi has called the Asian century. This has happened. It is one of, if you like, the byproducts of the new respect that India has achieved, because India has become what you might call a star power, because it stood up to a superpower on principle, not out of aggression, not out of any fickle behavior, but on principle, that there cannot be two laws in the world. And this really message has resonated. Now you can see the immediate impact of this. दरअसल टैरिफ के खिलाफ भारत के सदे रुख से अमेरिका में मौजूद भारत विरोधी लॉबी बौखला गई है। इसका सबूत दिखा अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो के बयान में। नवारो ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, पीएम मोदी एक महान नेता है। ये समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं बस इतना ही कहूंगा, भारतीय लोगों कृपया समझे कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। पीटर नवारो का तल्ख अंदाज इससे पहले भी सामने आ चुका है, जब उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की तीखी आलोचना की। एक तरफ पीटर नवारो बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास भारत अमेरिका रिश्तों की मजबूती की कस्में खा रहा है। इन बयानों से साफ है कि तीर निशाने पर लगा है। एससीओ में प्रधानमंत्री की कूटनीतिक केमिस्ट्री ने भारत विरोधियों को सीधा संदेश दे दिया है। न्यू इंडिया की ताकत का पूरी दुनिया को एहसास होने लगा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।